देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि अनंतनाग में ये जो हादसा हुआ है, ये अपने आप में तो पार्ट ऑफ द हादसे जो हो रहे हैं ये कंटिन्यूअस है। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है कि अगर हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया, कोई नहीं। ये सालों से हो रहा है, अनंतनाग में तो रेगुलरली होता है। तो उसमें कोई हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नई चीज़ हो गई है। चीज़ तो पुरानी हुई है और होती रहेगी, क्योंकि आपकी इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब अलग अलग कमांडर्स के अंडर में है। एक तो उनका कमांड एंड कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि सब सब दिल से कर रहे हैं काम, पर ये एक हैंडीकैप हो जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है, आपके बॉर्डर खुले हुए हैं। अनंतनाग में तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं। और ये तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में जब फौजें चल रही थी आगे तो अटैक हुआ, इसका मतलब वो बैठे हुए थे। मतलब बैठे हुए थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनका लॉजिस्टिक्स पूरा था, उनको एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा था, खानी पानी सब कुछ हो रहा है। तो ये तो सोचिए मत कि ये सडनली पैराशूट से उतर आए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल रहा है लगातार, निरंतर। तो जो आसपास हिंदुस्तान की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो होएं या ना होएं, ये चलता रहेगा। इसको हम ये छुपाने की कोशिश ना करें कि ये किसी के कारण हुआ है। ये किसी कारण नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर सारे खुले हैं, पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इनको ड्रोन्स का सहारा है, उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है। तो इनको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरी बात है कि उनको प्रॉब्लम आती है, हमारे जो जवान हैं वो इतने चतुराई से और इतने बहादुरी से उनका सामना करते हैं। खैर वो खुद भी शहादत को प्राप्त होते हैं, पर दूसरी बात है, पर वो उनको रोक देते हैं। ये उनको जरूर चिंता है कि हमारी फौजों के साथ उनको भिड़ना पड़ता है, पर वो तो कहते हैं हमारे को तो, हम तो जन्नत में जाने के लिए आए हैं, तो रेडी होके आए हैं। तो वो भी रेडी होके आए हैं, तो वो मरने को तैयार हैं। तो ये आपका सालों चलता रहेगा अगर आपने इसी तरीके से किया। इसको रोकने का एक ही तरीका है, पहले तो है एक कमांड एंड कंट्रोल में पूरा जम्मू एंड कश्मीर लाइए। एक कमांडर के अंडर सारी फोर्सेस होनी चाहिए और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस जब तक एक कमांडर के अंडर नहीं होगी। ये कैसे, इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई? ये जो सर्च एंड कॉर्डर में निकले हैं, इसका मतलब पहले आ गए थे। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को पता होगा, किसी सेक्शन को पता होगा। ये तो हो नहीं सकता कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ना पता हो और उनके एरिया में कोई आ जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये तो दूसरी बात है, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, कुछ करिए, वो बाद में पता चलेगा। पर बात सारी ये है। तो और हमारे जो 2 शहादत को प्राप्त हुए जवान, हमें बहुत उनके लिए हार्दिक संवेदना है और उनकी आत्मा को शांति मिले। पर ये हमें दुख की बात है, पर हम ऐसा दुख कब तक मनाते रहेंगे? अब समय आ गया है, पूरी पीओके को अगर लेना है तो जहां जहां से लॉन्च हो रहे हैं उस एरिया को आप सर्जिकल स्ट्राइक अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके ऊपर कब्जा करिए। जब तक आप पीओके की उन एरिया पे कब्जा करना शुरू नहीं करेंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो बेधड़क चलते चले आएंगे, चाहे आप कितने भी नारे लगा लीजिए सारी दुनिया में जाके। और दूसरा ये है, एक कमांड एंड कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में होना पड़ेगा, चाहे आपको फौजें बढ़ानी पड़े। और मेरे को अब समय आ गया है, भारत को यह 12-13 लाख से काम नहीं चलेगा। जब हमारे इतनी स्थिति गंभीर हो रही है कि हमको कम से कम 20 लाख फौज होनी, खड़ी फौज होनी चाहिए, तब तक काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, जैसे कि पहले थी हमारे पास। तो ये भी अब देखना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से ये बातों बातों में, ये मैं आपसे बातों बातों में टाल नहीं सकता इस बात को। ये बड़ी सीरियस चैलेंज है जो आप देख रहे हैं। जो अब बांग्लादेश बॉर्डर में हो रहा है वो अलग हो रहा है, वो अलग चीज़ है। तो उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो हमको आगे उसका सामना अलग से करना पड़ेगा। सम टोटल ये है, इस समय हमारी सिक्योरिटी स्थिति गंभीर है। देखिए, इस हादसे का बांग्लादेश से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो अब और बेधड़क हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि अब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के ध्यान उधर केंद्रित है, तो वो ये जरूर पॉजिटिव, वो अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच के आएंगे ऐसे। पर उनकी सोच गलत है। हमारी मुस्तैदी बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, जो कदम हमें उठाने हैं, जो नए मैंने सजेस्ट किए हैं, जब तक हम वो कदम नहीं उठाएंगे, हमारे को
काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा हमारी फ़ौजों को। पर जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ, जब तक आप पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड के अंदर नहीं आती, तो ये आपका जो कमांडर जो ऑर्डर देना चाहता है वो टाइम लेता है जाने में, और फीडबैक आने में टाइम लेती है। कई बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचती नहीं है, आपके पास आ गई है, उसका विश्लेषण नहीं ठीक हुआ, उसका वितरण ठीक नहीं हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें भी बड़ी गंभीर हो जाती हैं। तो उस बांग्लादेश के जो बॉर्डर में जो हो रहा है वो अलग चीज़ है, उसका तो अलग समाधान है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि दुश्मन ये सोच के चलेगा कि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वेल, आई मस्ट से दैट फर्स्ट थिंग इज़ वेरी सैड that this encounter has taken place and we have lost two brave soldiers. They have been martyred. Our heart goes out to them and the families. But that is not enough. The question is, why is it happening? It is happening because the terrorists are infiltrating at will, because the area is open. Then they have enough sleeper cells in Jammu and Kashmir. And the sleeper cells are there because this happened during the search and cordon operation. It means those people were already there, waiting. It means what? It means they were being supplied, they were being looked after, boarding and lodging, food supply, water supply, ammunition supply, monetary, whatever their requirement is, everything was met. I mean, I have seen even more than that, how their personal requirements are met. That is there. But question is, terrorists have got everything on a silver plate. So that is a problem. But problem, why is it so? Because we have so many security forces. Your narrative already says the army, paramilitary forces, police, and everything is there. They should all be under one command and control. All intelligence agencies, security forces, everything reporting to one commander, one operational center. And that's how the orders should go. Then only the control is very quick. Quick control, feedback, quick feedback, quick orders, counter orders, everything is given very quickly. That is what is required here. Without people, thinking that their status is being lowered or they are being their ego gets punctured. No, this is for the national security. It has to be done. And B, then they have entered, they are getting proper support. So until we start removing the sleeper cells, if we have the entire Jammu and Kashmir area under one command and control, then getting the sleeper cells out is no problem. Anantnag is history. We have been reading for Anantnag about more than 30 years now. We have been repeating, I've been talking on television for so long. Anantnag is a common feature. So now how Anantnag has to be treated, novels have been written on it, forget about that, but how it has to be handled, our security forces know very well. It has to be handled in a very firm hand. That area, I'm not talking about Anantnag, the entire area has to be handled, and we must see to it that all the bases which are there, which are launching these terrorists from POK area, they are attacked, occupied. I'm telling you, occupy. Until you occupy that POK area, Pakistan will be on, they will continue to be on offensive. Now they will come on defensive and they'll start reducing their intrusions, and they start getting pushed back. That is what is required. I'm not saying march into POK. Just take those posts. And if need be later on, POK has to be taken. We have made our official narrative. We have told the world POK is ours. So, and that is what the world powers say. If it is yours, take it. So that is what it is going to be. So one command and control and removal of sleeper cells and POK has to be solved. Until you solve this, nothing is going to happen. But our security around India, as you know, is in flames. So that also may worry us a little. You have asked very well. No, on the face of it, people will feel that there is a connection between that they have started doing. But no, Anantnag is coming every year, every twice or thrice or four times they repeat on ANI only on Anantnag. So the question is, it is there. It is no connection with that. Even if Bangladesh crisis was not there, this incident would have taken place. So let us not connect it.
And let's not start thinking that it is because of that, otherwise nahi hota. Sorry, it would have happened, and that is what is worrying us. That Pakistan is adamant they have Chinese support, total, and China wants this area secure. So that China does not want anybody to get into POK. They want it secure. So they will supply. They will, and Pakistan has no shortage of funds and all. We keep making our hearts happy that Pakistan is bankrupt and it has gone nothing doing. They are getting all money from Islamic countries. They are underhand, IMF or no IMF, they are getting enough money to sustain themselves and sustain these activities. So let us not start feeling very happy about it. We have to do something very serious on this issue. Otherwise, Chinese will, of course, take it very amiss if something happens, because they have invested over $110 billion out here. So Chinese want everything to be safe. They'll fight tooth and nail to protect their interests. We have to see now how things develop. There is a lot of changes due to geopolitical and politico-military atmosphere around India is changing. Let us see within next week what the development